नमस्कार, मैं अहमद रज़ा हाशमी अपनी लघु कथा सीज़ फायर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए सुनते हैं। 13 मई 2021 को ईद का दिन था। फ़िलिस्तीन के गाज़ा पट्टी शहर पर इज़राइल ने हमला तेज़ कर दिया था। सैकड़ों की संख्या में रॉकेट दाग रहा था। दिन में भी आसमान अमावस की रात की तरह काला हो गया था। बड़ी बड़ी इमारतें ज़मींदोज़ हो रही थीं। हर तरफ चीख पुकार मची थी। मलबे के नज़दीक एक कोने में 10 साल का नादिल दुबक कर खड़ा था। ईद के नए कपड़ों में सजी संवरी 6 साल की उसकी बहन नादिया मलबे के धूल से सने अम्मा अब्बा से जा लिपटी। बोली, क्या हमारे घर आज सेवइयाँ नहीं बनेंगी अम्मा? मेहमान नहीं आएंगे क्या? हमने एक दूसरे को ईद मुबारकबाद भी नहीं कहा, ना ही गले मिले हैं। हमें ईदी दो ना अब्बा। नादिया की इन बातों को सुनकर नादिल की आंखें बरस पड़ी। बोला, नादिया, अब्बा अम्मा अल्लाह से मिलने चले गए हैं। हम दोनों अकेले ईद कैसे मनाएंगे? शहर में हर तरफ लाशें बिछी हैं। बम के धुएं से आसमान काला है। ईद का चांद दिखे तब तो ईद मनाओगी। मेहंदी लगे गोरे नन्हे हाथ की एक उंगली को आसमान की तरफ करती हुई नादिया बोली, वो देखो भैया, सितारों के बीच चमकता ईद का चांद तेजी से हमारे करीब आ रहा है। मेरी प्यारी नादिया, आसमान पर सितारे नहीं, बमों का हुजूम है। जो चांद की तरह चमकता नजर आ रहा है, दरअसल वो एक ताकतवर रॉकेट बम है। हमें बचना होगा। पर भैया, आज तो ईद है ना, दुश्मनों को भी गले लगाने का दिन। हम फिलिस्तीनियों ने तो इजरायलियों को पनाह दी थी, फिर हम पर ये बम की बारिश क्यों? इसका जवाब तुम नहीं समझ पाओगी नादिया। भैया, सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या आज भी रोज़ा रखना होगा? यह सुनते ही नादिल फपक पड़ा। उसने नादिया को अपनी गोद में समेट लिया। बोला, लगता है अब हम भी अल्लाह के यहाँ पहुँचकर अम्मा अब्बा के साथ ही ईद मनाएंगे। नादिया बोली, वहाँ सेवइयाँ और ईदी मिलेगी ना भैया? अब्बा अम्मा के जिस्म पर से मलबे की धूल हटा रहे नादिल ने नादिया का यह मासूम सा सवाल सुना। इसी बीच इज़राइल की तरफ से सीज़ फायर की घोषणा होने लगी। नादिया बोली, अल्लाह का शुक्र है, अब तो ईद मनेंगी और सेवइयाँ भी मिलेंगी। दुश्मन देश इज़राइल ने गले लगाने को हाथ बढ़ाया है। यह सुनकर नादिया खुश हो पाती कि ईद की चांद की तरह चमकता एक बम पास आकर फटा। नादिया और नादिल की चीख के बीच सीज़ फायर की आवाज़ गुम हो गई। तो ये थी मेरी लघु कथा सीज़ फायर। धन्यवाद।